बाकी लाइट को वो जाने देगा। तो अब जो यहाँ स्पेक्ट्रम बन रहा है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसने कुछ पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, जाने नहीं दिया। तो जो आपके पास यहाँ मिसिंग लाइंस होंगी, जो लाइन यहाँ मिस हो गई, यहाँ जो लाइन मिल गई वो हो गया था लाइन स्पेक्ट्रम इमिशन वाला। यहाँ जो लाइन मिस हो गई वो कहाँ चली गई भाई, वो इस मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसकी सारी वेवलेंथ में से कुछ वेवलेंथ यहाँ कुछ एनर्जी, जब मैं वेवलेंथ कह रहा होता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। मिकदार में चेंज जितना तेजी से आएगा कम टाइम में, तो हम कहेंगे रेट हमारा ज्यादा है। और अगर मिकदार में चेंज स्लोली आ रहा है और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसका मतलब रेट हमारा कम है। तो आप देख सकते हैं ना, रेट का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ बन रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन। जितना कंसंट्रेशन में चेंज तेजी से आएगा उतना रेट हमारा हाई होगा, और जितना कंसंट्रेशन में चेंज स्लोली आएगा उतना रेट हमारा स्लो होगा। और अगर रेट कम होगा तो रिएक्शन आपका स्लो होगा, रेट अगर ज्यादा होगा, चेंज तेजी से आ रहा है मिकदार में, तो रेट आपका हाई होगा। जब हम बात करते हैं किसी भी इस तरह की सीक्वेंस का, तो यहाँ दो बातें बड़ी जरूरी होती है सीक्वेंस बनाने के लिए। दो बातें कौन सी जरूरी है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, सीक्वेंस की आगाज कहाँ से हो रहा है ये, और दूसरा कौन सा फिक्स नंबर बार बार ऐड करोगे। जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया और मुझे आप बता दो क्या बार बार ऐड करना है, मैं पूरी सीक्वेंस बना सकता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट और फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता हो तो आप सीक्वेंस बना सकते हैं, क्योंकि आपने बार बार ऐड करना वो फिक्स नंबर। तो आइए जनाब मैं सपोज कर लेता हूँ, दुनिया में बेशुमार ऐसे कंट्रीज हैं जहां लोग डिप्सो मैनियक होते हैं, मुस्लिम ज्यादातर डिप्सोफोबियक होते हैं। ओके, तो आप मैनिया की जगह फोबियो लगा देंगे तो फिर ये एंटोनिम बन जाएगा, ऑपोजिट बन जाएगा। जैसे किसी को किताबें पढ़ने का बिल्कुल शौक ना हो और किताब रखते ही उसको खौफ आता हो, नींद आ जाती हो, अल्लाह वास्ते की बेजारी हो, तो हम कहेंगे उसे बिब्लोफोबिया है। जैसे बहुत सारे बच्चों को एग्जाम फोबिया होता है किसी को एग्जाम फोबिया कि एग्जाम का नाम सुनते ही जो है बीमार हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, फोबिया एफ से नहीं आएगा, PH से आएगा। ठीक है ना। लेट्स से कि आपका हाथ कटा और जो है कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है हाथ कटने की वजह से, वो ब्लीडिंग क्या हो गई, रुक गई। क्यों रुकी और कैसे रुकी, ठीक है, ये क्यों और कैसे ही का जवाब क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। आपके वहां पर क्लॉट बन जाते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे पास एक नहीं है, वी हैव क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 नहीं है, फिर हमारे पास 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है। वी हैव सो मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स। कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ डिस्प्लेस करना है, अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसको डिस्प्लेस करना है तो यहाँ पर जो फोर्स है वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर F और D ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट मीन्स कि यहाँ पर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 टाइम आपकी बुक में लिखा हुआ। लेकिन मैं कहूँ अगर किसी इंसान का दिल 1 मिनट में 70 टाइम क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, 70 दफा धड़क रहा है, तो वो क्या बीमार है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बायो के अंदर हमेशा रेंज इस्तेमाल करते हैं, कभी भी स्पेसिफिक वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं अगर किसी का टेम्परेचर, अगर किसी की हार्ट बीट 60 से लेके 100 टाइम्स इन मिनट क्या हो रही है, बीट कर रही है, तो इसका दिल क्या है, नॉर्मल है। 60 से कम हुआ तो अलग बात है, और 60 से ज़्यादा हुआ तो हमारे, और 100 से ज़्यादा हुआ तो परेशानी की बात है। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, इसकी कोई स्पेसिफिक हमारे पास क्या वैल्यू नहीं होती कि इसमें इतना सेंटीमीटर क्यूब कार्बोहाइड्रेट होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, प्रोटीन होगा। इनकी कंपोजिशन क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। समझ आ रही है? तो आज ही एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन करें और अपने कीमती वक्त को जाया होने से बचाएं। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, अ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पोजीशन होल्डर्स।